सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। आज का हमारा टॉपिक स्नेक बाइट के ऊपर है, मतलब सांप काटने के ऊपर है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सांप हमें दो परिस्थितियों में काटता है। पहला जो परिस्थिति होता है सांप काटने का, वो होता है कि जब वो अपने चारों को चल रहा होता है तो उस केस में हमें काटता है। या दूसरा केस होता है कि जब हम सांप को मार रहे होते हैं तो उस केस में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब अपने बचाव के लिए सांप हमें डस लेता है या काट लेता है। ठीक है, तो अब जो है ये जो सांप होता है ये हमारे इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में अलग अलग प्रजातियों के पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ सांप होते हैं जो कि जहरीले होते हैं और कुछ सांप होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं। जो जहरीले होते हैं उसमें क्या क्या जहर पाया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो जहरीले सांप होते हैं उसमें सबसे पहले साइटोटॉक्सिन पाया जाता है। तो साइटोटॉक्सिन होता क्या है मैं आपको बताता हूं। तो साइटोटॉक्सिन होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है कि ये जो हमारा उंगली काम कर रहा है, तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे सेल और बहुत सारे टिश्यू मिलके ये उंगली काम कर रहा है। तो इसको ये क्या करता है, डैमेज कर देता है और वहां पे क्या कर देता है, वो सूजन ला देता है साइटोटॉक्सिन के कारण। ठीक है, अब दूसरा जो जहरीला सांप के द्वारा छोड़ा जाता है हमारे शरीर के अंदर, वो पाया जाता है, वो होता है हेमरेजिंग। हेमरेजिंग। तो अब आप कहेंगे कि हेमरेजिंग क्या होता है। तो हेमरेजिंग के केस में क्या होता है, किसी सांप में जब हेमरेजिंग केस में टॉक्सिन पाया जाता है, वेनोम पाया जाता है, तो होता क्या है कि इस केस में हमारा जो जितना भी ब्लड वेसल्स है, मतलब ब्लड वेसल्स का मतलब है कि ये जो नस है इससे जितना भी ब्लड जा रहा है, आ रहा है, आयात निर्यात जो ब्लड का होता है उसी को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जिसके द्वारा होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें डिस्टर्ब कर देता है, उसको पूरी तरह से विनाश कर देता है, उसका पूरी तरह से अंत कर देता है। ठीक है, अब जो तीसरा होता है वो होता है एंटी क्लोटिंग एजेंट। अब आप कहेंगे कि एंटी क्लोटिंग एजेंट क्या होता है। तो एंटी क्लोटिंग एजेंट, कुछ सांप में एंटी क्लोटिंग एजेंट पाया जाता है। जब कोई सांप आपको काटता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको काटा और वहां पे क्या हो जाता है, राउंड राउंड सा छेद सा हो गया, उससे खून निकलता जा रहा है, वहां पे खून जम नहीं रहा है, तो ये इसके केस में क्या हो जाता है, हमें परेशानी आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक जहरीले सांप का निशानी है। ठीक है, अब जो चौथा होता है वो होता है कि जब आपको सांप काटा हो तो साइटोटॉक्सिन हो गया। अब जो लास्ट है वो है मायोटॉक्सिन। अब आप कहेंगे कि मायोटॉक्सिन क्या होता है। तो मायोटॉक्सिन के केस में जो होता है कि जब हमें सांप काटता है तो वो क्या करता है, हमारे जो मांसपेशियां होते हैं उनमें क्या करता है, पूरी तरह से उसको तोड़ता मचोड़ता ऐसा आपको फील होता है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है हमारे मांसपेशियों को। ठीक है, अब जो स्नेक बाइट होता है, मतलब सांप का काटना दो प्रकार का होता है। एक होता है ड्राई बाइट, एक होता है वेनमस बाइट। तो ड्राई बाइट जो होता है वो होता है जिनमें जहर नहीं होता है, और जो वेनमस बाइट होता है वो उसमें जहर होता है। ठीक है, अब जब आपको क्या होता है, पॉइजनस स्नेक, मतलब जो वेनमस स्नेक है वो काटता है तो आपके शरीर में पूरा क्या कर देता है, जहर फैला देता है। वो क्या करता है कि जब आपको काटता है तो वो अपने आप पे नियंत्रण कर लेता है कि हमें किसके शरीर में छोड़ना है, क्या, तो पॉइजन, मतलब वेनम। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो होता क्या है कि 50 to 70 केस में जो होता है, जितने भी जहरीले सांप होते हैं उससे क्या होता है, आपको परेशानी आ जाता है उसके काटने से। तो आजकल के हमारे जमाने में, अब तो मॉडर्न जमाना आ गया, तो आजकल बहुत सारे टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा वो सही कर दिया जाता है। यदि कोई वेनमस स्नेक, मतलब जहरीला सांप यदि आपको काटा है, यदि आप थोड़ा सा भी देरी करते हैं तो इससे आपको सीवियर कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, मतलब आपको इंजरी आ सकता है या आपका उस केस में डेथ भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा देरी ना करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लें और अपना बीमारी को सही कराएं। ठीक है, अब जो अगला है कि स्नेक बाइट के कारण क्या क्या सिम्टम हमारे शरीर में आता है। तो स्नेक बाइट के कारण जो सिम्टम आता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का सांप काटा है। यदि आपको मतलब
स्नैक बाइट जो है वो ड्राई बाइट काटा है, मतलब जो नॉन वेनोमस स्नैक होता है, मतलब जो जहरीला सांप नहीं होता है, वो यदि काटा है तो नॉर्मल सा आपको वहां पे क्या होगा, एक रेडनेस सा और स्वेलिंग सा आ जाएगा, मतलब सूजन सूजन सा और लाली लालीपन से आ जाएगा। लेकिन जब यही केस वेनोमस स्नैक मतलब जहरीले सांप में हो, जहरीला सांप यदि आपको काटता है तो उस केस में क्या हो जाता है, वहां आपको कुछ कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको पहला सिम्टम दिखाई देता है कि आपका जो होता है बाइट मार्क ऑन स्किन। तो आपका जो जब आपको वेनोमस स्नैक काटता है तो आपका जो होता है शरीर पे क्या होता है, बाइट का जो होता है निशान पड़ जाता है, ऐसे इस टाइप का निशान पड़ता है। जैसे सपोज मान के चलिए ये आपको बॉडी है, ऐसे और ऐसे करके दो दांतों का निशान उस आप हमारे शरीर पे पड़ जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है शार्प थ्रोम्बिंग और पेन बर्निंग पेन। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि शार्प थ्रोम्बिंग और बर्निंग पेन क्या होता है। तो शार्प थ्रोम्बिंग मतलब होता है कि जहां आपको सांप काटा है वहां पे क्या होता है, थरथराहट सा और आपको जलन सा दर्द सा महसूस वहां पे होने लगता है। ये काटने के कुछ देर बाद आपको आप शरीर में पूरा महसूस होने लगता है, और जिस जगह पे आपको ये सांप काटता है वो उस एरिया का जितना भी शरीर अटैच रहता है उससे, वो में दर्द सा आपको महसूस होता है। ठीक है, अब कुछ जो वेनमस स्नैक होते हैं, कुछ मतलब जो जहरीले सांप होते हैं, उसके काटने के बावजूद आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता है, लेकिन वो डेडली होता है, मतलब वो जानलेवा होता है। ठीक है, जैसे कि कोरल स्नैक, यदि आपको कोरल स्नैक काटता है, कोरल स्नैक यदि काटता है तो इसके केस में होता क्या है कि आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन ये यदि आप डिले करते हैं, इसका इलाज कराने में देरी करते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या सिम्टम आता है, तो इस केस में जो पहला सिम्टम आता है इसमें कि जहां पे आपको काटा है वहां पे क्या करता है, ये रेडनेस सा, स्वेलिंग सा और आपके टिश्यू को पूरा तरह से डैमेज कर देता है। ठीक है, अब जो दूसरा सिम्टम होता है ये इसके काटने के बाद आपका जो एबनॉर्मल कर देता है, क्या कर देता है, तो बॉडी का जो क्लोटिंग एजेंट होता है उसको पूरे तरह से एबनॉर्मल कर देता है। क्लोटिंग एजेंट का मतलब होता है कि आपको जब ये सांप काटता है तो आपके शरीर से धड़ल्ले से ब्लड निकलता रहता है, और जब आपको धड़ल्ले से शरीर से ब्लड निकलने जाता है, इसके केस में होता क्या है कि आपका किडनी भी फेल हो सकता है या आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, अब जो होता है कि इसके काटने से क्या होता है, आपका जो सलाइवा होता है, मतलब आपका जो थूक होता है या जो आपका पसीना होता है वो बनना ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, और ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो क्या होता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है, मतलब घट जाता है। ठीक है, अब जो अगला है कि जब हमें सांप काटता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यदि आपको स्नैक काटता है, मतलब सांप काटता है, तो सबसे पहले इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। ठीक है, उसके बाद यदि आपको दर्द हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, फिर भी अपने नजदीकी इमरजेंसी कॉलर को कॉल करें, या नहीं तो बगल वाले या आसपास में यदि मेडिकल कंडीशन सही ढंग का है तो वहां पे जाके अपना पहले रिपोर्ट दिखाएं, अपना वो जो सांप काटा है उसको दिखाएं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यदि आपको वहां पे जहां पे सांप काटा है तो वहां यदि आप कोई ज्वेलरी पहने हैं या मान के चलिए वॉच पहने हैं तो उसको हटा दें, बिल्कुल हटा दें, और उसको क्या करें, तो उसको क्या आपका जहां पे काटा है वहां उसको अपने मतलब हर्ट का मतलब है कि अपने दिल के नीचे रखें। मतलब सपोज मान के चलिए यदि यहाँ पे आपको काटा है तो इसको ऊपर नहीं करना है, इसको नीचे रखना है, ताकि होता क्या है, इसके कारण आपका शरीर में जल्दी से ब्लड इधर से उधर फ्लो नहीं होगा, इसके कारण जल्दी जहर आपके शरीर में नहीं फैलेगा। ठीक है, अब जो अगला है कि जहां पे आपको काटा है वहां को पहले साफ करें, उसके बाद क्या करें, इमोबिलाइज्ड क्या करें, बैंडेज बांध दें, टाइट सा बैंडेज वहां पे बांध दें। ठीक है, अगला होता है कि जब आपको सांप काट लिया होता है तो आप तभी क्या करें, शांत रहें, जिससे कि होगा क्या, यदि आप घबरा जाएंगे, आप इधर उधर परेशानी लगेंगे तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में क्या होगा, ब्लड का फ्लो ज्यादा होने लगेगा, और ये होता है कि आपके शरीर में जल्दी से वो जहर फैल जाएगा और आपको मौत भी हो सकता है। ठीक है, तो
मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, लोग घबराए नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं और सभी सांप जानलेवा होता है। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो जिसके काटने से आपको कुछ भी नहीं होता, बस एक सूजन सूजन सा हो जाता है और लाली लाली सा आ जाता है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।